दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही खास मंत्र की जानकारी देने वाला हूँ। मंत्र बताने से पहले दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आप लोगों ने कभी इस बात पे गौर किया होगा कि अगर हम ये बोलें कि ब्रह्मा जी इस दुनिया में सबसे बड़े हैं, या फिर बोले कि शंकर जी इस दुनिया में सबसे बड़े हैं, या फिर बोले कि विष्णु जी इस दुनिया में सबसे बड़े हैं, या फिर किसी आदि शक्ति को हम ले लें कि कोई देवी इस दुनिया में सबसे बड़ी है। अगर हम किसी एक भगवान को लेते हैं कि ये भगवान सबसे बड़े हैं, तो आपने कभी इस बात पे गौर किया है कि इस दुनिया में अगर किसी एक भगवान को हम ले कि वो बड़े हैं, तो हर एक भगवान किसका ध्यान करता है? ब्रह्मा जी को आपने देखा है, वो ध्यान करते हैं, माला जपते रहते हैं। महादेव को आपने देखा है, वो भी बैठे रहते हैं, सदियों तक उनकी तपस्या चलती रहती है। अगर विष्णु जी को देखें तो वो भी शेष सैया पे बैठे रहते हैं, वो किसका ध्यान करते हैं? आप लोगों ने सोचा है कि इस ब्रह्मांड में अगर हम किसी एक भगवान को बड़ा बोलें तो ये किसका ध्यान करते हैं? अगर ये बड़े हैं, ये दुनिया चला रहे हैं, तो ये किसका ध्यान करते हैं? इसका मतलब है कि इनके ऊपर भी कोई शक्ति है जिनका ये ध्यान करते हैं। तो आज उसी बात की जानकारी मैं आपको दूंगा कि वो कौन सी शक्ति है, वो कौन सा मंत्र है जिसका ये सभी ध्यान करते हैं। तो दोस्तों एक कथा है शिव पुराण में कि पार्वती जी ने कहा था, महादेव से पूछा कि आप प्रभु किसका ध्यान करते रहते हैं? इतनी सदियों तक आपकी तपस्या चलती है, आप ध्यान किसका करते हैं? शिव जी ने कहा कि मैं भगवान श्री राम का ध्यान करता हूं। अब माता पार्वती और शिव राम जी के पास गए। राम जी से पूछा आप किसका ध्यान करते हैं? तो राम जी ने कहा मैं तो शिव जी का ध्यान करता हूं। पार्वती जी को उनके प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। ये सभी गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से पूछा आप किसका ध्यान करते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा मैं श्री विष्णु भगवान का ध्यान करता हूं। विष्णु जी से पूछा आप किसका ध्यान करते हैं? तो इनने कहा मैं तो ब्रह्मा जी का ध्यान करता हूं। यहां भी पार्वती जी के प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। तो महादेव ने कहा कि हम सभी एक दूसरे का ध्यान नहीं करते हैं। इस ब्रह्मांड में हर एक जीव जंतु में, हर एक इंसान में, हर एक प्राणी में एक दिव्य मंत्र है जो प्रकृति ने, यानी कि इस ब्रह्मांड की परम शक्ति ने, जो इस ब्रह्मांड में परम सत्ता है, सबसे बड़ी सत्ता है, उसने इस शक्ति को हर एक जीव जंतु में किसी पे कोई भेदभाव नहीं किया है, बराबर मात्रा में जिसके पास भी सबको ये शक्ति प्रदान की है। बस उस शक्ति को अगर थोड़ा सा जाप करके, समझ के, ध्यान करके अगर समझ लिया जाए तो हर प्राणी उस शक्ति को जागृत कर सकता है। बहुत छोटा सा उपाय है दोस्तों, ये कोई भी शक्ति को प्रकट कर सकता है अपने अंदर। लेकिन हाँ दोस्तों, इस शक्ति को प्रकट होने के बाद में ये किसी को बता नहीं सकता है कि मेरे को ये शक्ति प्राप्त हुई है या मेरे को इसका क्या अनुभव प्राप्त हुआ है। अगर आप किसी गूंगे को, अगर कोई गूंगा है, ठीक है, आपने उसको कुछ बहुत ही बेहतरीन चीज खाने के लिए दे दी, अब उसको उसका टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उसको कैसे एक्सप्लेन करेगा, आपको बताएगा कैसे कि मेरे को बहुत अच्छा लगा, कितना अच्छा लगा? वो चीज को नहीं बता सकता। तो बस इस शक्ति को जब आप जागृत कर लेंगे अपने अंदर, आप दुनिया की हर एक चीज को पा सकते हैं। आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो सकती है, आपकी जो भी परेशानियां उसको दूर कर सकते हैं। बहुत छोटी सी शक्ति है। आप लोग गौर करें कि आप इस दुनिया में जब आते हैं, जब एक बच्चे का इस दुनिया में जन्म होता है मां के गर्भ से, तो सबसे पहले उसे क्या चीज मिलती है जो उसके लिए जीवन प्रदायिनी होती है? सोचिए दोस्तों आप लोग, वो चीज होती है आपकी श्वास, जो प्रकृति ने हर एक जीव जंतुओं को, हर एक इंसान को, किसी में कोई भेदभाव नहीं किया है, प्राण शक्ति। अब इसी प्राण शक्ति को आपको अपने अंदर जागृत करना है, और जागृत करना कोई कठिन बात नहीं है, बहुत छोटा सा आपको उपाय है ये। दोस्तों इस ब्रह्मांड में दो शक्तियां चल रही हैं, एक है शिव और एक शक्ति। ये शक्तियां पूरे ब्रह्मांड में विचरण करती हैं। और आप जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो जब लेते हैं तो सो की ध्वनि आती है, और जब छोड़ते हैं तो हंग की ध्वनि आती है। तो ये दोनों मिलकर बन जाते हैं सोहंग। तो मैं जो बता रहा हूं, अगर इस चीज को आप चलते फिरते, सोते, खाते, उठते, बैठते कभी भी इस चीज को कर सकते हैं, और इसका अनुभव भी प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके अंदर शक्ति जागृत होगी। आपको क्या करना है, आप चाहें तो प्राकृतिक रूप से जो मिली है आपको मंत्र की ध्वनि, जो प्रकृति ने दी है, क्योंकि जब आपका जन्म होता है तो सबसे पहले आपको श्वास दी जाती है, और जब आपकी मृत्यु होती है, किसी भी प्राणी की मृत्यु होती है, तो सबसे पहले उसकी श्वास को छीन लिया जाता है। मतलब कि यह है कि इस पूरे शरीर में जो दिव्य शक्ति विद्यमान है वो है हमारी श्वास,
और इसी श्वास को यदि मंत्र बना लिया जाए और प्राकृतिक मंत्र बना लिया जाए जो प्रकृति ने हमें दिया है, सौ और हंग, जब हम अंदर सांस लेते हैं तो सौ की ध्वनि आती है और जब उसको छोड़ देते हैं तो हंग की ध्वनि आती है। तो आप चाहे तो अपनी सांसों में ध्यान केंद्रित करके अगर 10 मिनट 15 मिनट डेली आप एकांत में बैठ के ब्रह्म मुहूर्त में इस स्वर को पकड़ लें सांसों के द्वारा, तो इसका अनुभव विचित्र रूप से प्राप्त करेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे इसके जब आपको अनुभव प्राप्त होंगे। अब आपको क्या करना है कि आपको एक जगह बैठ करके ध्यान मुद्रा में, अगर ध्यान नहीं कर पा रहे हैं तो चलते फिरते कभी भी कर सकते हैं। आपको जब भी याद आता है तो इसको पकड़िए, सांस अंदर जा रही है सौ, बाहर छोड़ रहे हैं हंग, सौ को पढ़ेंगे, सौ को समझेंगे शिव और हंग को कहेंगे शक्ति। आपको ये महसूस करना है, ये भी कर सकते हैं या फिर अपने इष्ट देवता का नाम भी ले सकते हैं। रा आपने अंदर सांस ली, रा बाहर छोड़ी, मा, रा म, ये आपकी श्वास के द्वारा जो सबसे बड़ी शक्ति है, जो महामंत्र है आपके साथ में प्रकृति ने आपको दी है, इसको आप पकड़ के, इस श्वास को पकड़ के आप मंत्र का जाप करिए और ब्रह्म मुहूर्त में जाप करेंगे तो और भी बढ़िया है। इसके अनुभव दोस्तों आपको बहुत ही अजब तरीके से प्राप्त होंगे, आप किसी को नहीं बता पाएंगे, बस स्वयं ही इस चीज को अनुभव करके खुश हो सकते हैं। आपका ऑरा जो एकदम बढ़ने लगेगा, आपके चेहरे में तेज आने लगेगा। अपनी कोई मनोकामना है तो उस मनोकामना को लेकर के आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपके राम ही जाप करें, आप कृष्ण भी जाप कर सकते हैं। अंदर सांस लीजिए कृ, बाहर छोड़िए स्न, कृष्ण। अंदर सांस लीजिए का, बाहर सांस छोड़िए ली, काली। आप किसी भी अपने इष्ट भगवान का नाम ले सकते हैं। बाहर अंदर लीजिए रा, बाहर छोड़िए धा, राधा। और अपनी मनोकामना इनसे बोलिए। फिर देखिए प्राकृतिक रूप से जो मंत्र आपको मिला हुआ है, प्राकृतिक शक्ति आपको मिली है, ब्रह्मांड ने सबको यह शक्ति दी है और ये बहुत ही पावरफुल शक्ति है। और आपने दोस्तों सोचा ही देखा ही है कि अगर हर जगह आप देखते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी सभी एक सत्ता का ध्यान करते हैं, वो है ब्रह्मांड की सबसे सुपर नेचुरल पावर, जिसे हम प्रकृति भी बोल सकते हैं, या जिसे हम यूनिवर्स बोल सकते हैं, या जिसे हम ब्रह्मांड कह सकते हैं। तो अपनी सांस अंदर लीजिए और मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो उस मनोकामना को सोचते हुए सौ हंग, सौ हंग, आपको श्वासों को पकड़ना है, पूरा ध्यान आपको सांस में होना चाहिए, बस ये सबसे बड़ा ध्यान है, क्योंकि यही एक शक्ति है जो आप जिसको महसूस कर सकते हैं। अगर ब्रह्मांड की परम शक्ति को आपको महसूस करना है कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है, तो बस इस ध्वनि को पकड़ लीजिए और सांसों के मंत्र को पकड़ लीजिए जो प्रकृति ने आपको दी है। क्योंकि आप सांस लेते हैं तो आप खुद से नहीं यह ध्वनि निकालते हैं, आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो भी आप ध्वनि खुद से नहीं निकालते हैं, ये प्राकृतिक ध्वनि है। और ये अंदर बाहर जो सांस जा रही है प्रकृति है, यही ब्रह्मांड है जो आपके अंदर समाया हुआ है, जो आपके अंदर शक्ति प्रदान की है। बस इसको समझना है, इसको अनुभव करना है आपको। कहीं भी दोस्तों ये जानकारी आपको कोई नहीं देगा, लेकिन आपने इसको समझ लिया जो मैं बता रहा हूं, तो आपका पूरा जीवन चेंज हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा जीवन में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली जरूर लिखिए। इससे माता रानी की और दैव कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।